सो हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहन सिंह और हम एक जर्नी चालू कर रहे हैं जिसमें हम मसल मास गेन करेंगे। तो देखते हैं 6 महीने में कितना वेट गेन होता है, कितना मसल मास गेन होता है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन मसल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखिए, आप बैचलर हो या फिर आप जॉब पे जाते हो, चाहे जो भी काम करते हो, अगर आप देखो तो आपका जॉब लगता है 10 बजे, आपका कॉलेज लगता है 9 बजे। अगर 8 बजे भी आप कॉलेज का लगो देखो तो एक तरह से आपके पास सुबह 5 से 8 बजे तक का समय है खाना बनाने के लिए। क्योंकि आपको क्या होगा, ऐसे में सुबह खाना बनाओगे, दोपहर में खाओगे, रात में भी खा सकते हो, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा इस मामले में। जैसे मैं खाता हूँ दिन भर में मैं 500 ग्राम चावल मैं खा लेता हूँ, और 2 अंडा, कुछ टमाटर, चिकन। जैसे मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं नॉन वेज खा लेता हूँ। अगर आप वेजिटेरियन हो तो शाम को आप पनीर खा सकते हो, हर दिन पनीर खा सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हर दिन सेम चीज़ खाओ, सेम चीज़ रिपीट करो। सेम चीज़ रिपीट करने से क्या होता है, आपका मन भर जाता है उस खाने से। अब हो गया, अब नहीं खाना है, बस हो गया। तो ऐसे में इस चीज़ को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। आपको खाना खाना ही है तो स्वादिष्ट बनाइए। स्वादिष्ट कैसे बनेगा, जैसे मैं जब खाता हूँ 500 ग्राम चावल तो मैं एक बार में खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि 500 ग्राम चावल मतलब कुकर में धोने को डाल दिया हूँ। मैं बताता हूँ, अगर जैसे आप देखेंगे एक गिलास है चावल का, इसमें मैं लेता हूँ 1 गिलास चावल में 250 ग्राम और 2 गिलास चावल यानी कि 500 ग्राम चावल। अगर 500 ग्राम चावल इन 2 गिलास के बराबर हो रहा है तो सोचिए अब इसमें पानी जब मिलेगा तो ये 4 गिलास के आसपास, 4 गिलास ज़्यादा ही होता है चावल। तो उसके लिए आपको खाना को बांटना पड़ेगा। मैं सुबह से उठता हूँ 6:30 बजे। 6:30 बजे उठ के, तो सुबह 6:30 बजे उठ के मैं पहले अपना क्या करता हूँ, जो बेसिक काम है ब्रश वगैरह करके फिर मैं खाना बनाने बैठता हूँ। खाना जब बनाने बैठता हूँ तो सुबह बनाता हूँ चावल। मैं पूरा 500 ग्राम चावल एक बार में बना देता हूँ ताकि शाम को मेरे को बनाना ना पड़े, दोपहर में ना बनाना पड़े। एक मैंने ले रखा है टिफ़िन बॉक्स, जो कि मैंने बगल में रखा है। और सुबह उठते ही मैं पहले बनाता हूँ चावल, फिर बनाता हूँ मैं 2 अंडे डाल के चटनी कैसे, 2 टमाटर, 1 प्याज, हो सके तो 2-4 कली लहसुन का, और 1 से 2 मिर्च, बस इन सबको डाल के पका दिया। थोड़ा सा गीला बनाइएगा अंडे को, मतलब अंडे जब आप फोड़ेंगे उसमें तो उसको पूरा सुखाइएगा मत, पूरा ड्राई कर दोगे तो आपको खाता उतना अंदर लेने में दिक्कत होगा, निगलने में दिक्कत होगा। तो उसको थोड़ा गीला ही बनाएं ताकि उसको जब आप मिलाएं और खाएं तो अच्छा रहे। अगर आप सोचो सुबह 250 ग्राम चावल आप खा रहे हो, 250 नहीं, अप्रॉक्स 165 ग्राम के आसपास आप चावल सुबह खा रहे हो, क्योंकि जब पानी मिलेगा तो 200 ml पानी उसमें अगर मिल गया तो वही आपका 700 ग्राम के आसपास चावल बन जाता है, क्योंकि इवोपोरेट भी होगा तो उसमें जो कुछ पानी जाएगा तो 700 ग्राम के आसपास चावल बन जाता है। 500 ग्राम बनाए 700 बन गया। तो समझ रहे, आप सुबह खाए 165 के अराउंड चावल सुबह खाए, दोपहर में 165 ग्राम के आसपास चावल खाए, रात में 165 ग्राम चावल के आसपास खाए। तो सोचिए आपको एक बार में 1700 कैलोरीज के आसपास तो मिल ही जाता है। 1700 कैलोरीज आराम से मिल जाएगा। यहाँ से हो गया आपका। अब इसको खाना कैसे है, ठीक है, 3 टाइम तो बता दिया आपको खाना, 4 टाइम भी आप खा सकते हैं, लेकिन अभी तो आपका ग्रोथ का फेज़ है। तो आप एक बार में 3 टाइम आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाा रहे हैं। तो आप 4 बार में थोड़ा खा सकते हैं। अगर आपको नहीं बन रहा है एक बार में इतना खाना, 150 ग्राम या 250 ग्राम जो भी बनता है चावल, 150 थोड़ा कम बता रहा हूँ मैं, शायद 250 ग्राम चावल। तो 250 ग्राम चावल अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, मैं खा नहीं पाऊँगा एक बार में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना होगा, 4 टाइम खाना होगा, थोड़ा करके खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को आदत पड़ गया तो मैं 3 टाइम ऐसे खाता हूँ। तो सुबह जब मैं उठता हूँ 250 ग्राम चावल, उसमें थोड़ा पानी कैसे डाल दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरा सात्विक समझ लीजिए, क्या बोलूँ। उसमें डाला मैं पानी, काम भर, आधा लीटर के आसपास अप्रोक्स पानी डाल दिया उसमें डाला थोड़ा सा नमक और 1 हाफ प्याज, इतना ले लिया, क्योंकि मैंने प्याज से टमाटर बनाया था, हाफ प्याज में बचा कर रखता हूँ ताकि मैं उसको खा सकूँ। तो उसको मिला के फिर जब मैं खाता हूँ तो पानी रह जाता है, उसको निगलने में ईजी पड़ता है। चबा के खा लिया, अंदर हो गया
आधा घंटा में रेडी हो गया मेरा सुबह का काम ख़त्म। अब आते हैं दोपहर। दोपहर में 250 ग्राम के अप्रोक्स आपका चावल रहेगा, और रहेगा क्या आपका चटनी, 2 टमाटर का चटनी, जिसमें प्रोटीन रहता है, कार्ब्स भी रहता है, फाइबर भी रहता है। तो फाइबर बहुत ज़रूरी है पाचन के लिए। 2 अंडे। तो वेजिटेरियन के लिए भी मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, आप पालक भी खा सकते हो, या फिर आपके पास सोयाबीन का भी ऑप्शन है, आप उसको उबाल लो, उसको आप फ्राई कर लो और रख लो अलग से, चटनी ले जाना, अलग से सोयाबीन को खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी ही बनेगा। क्योंकि उबाल दिए सोयाबीन बड़ी को, क्या किया उबाल दिए, अब उबाल के रख दिए साइड में, उसको फ्राई कर दिए, बहुत ईजी हो गया, 5 से 10 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो तब फिर अब इतना हो गया। अब आपने लंच भी खा लिया, क्योंकि इसमें 2 अंडा था, 2 टमाटर, 1 प्याज, थोड़ा लहसुन, थोड़ा ऑयल, 3 से 4 अगर आप चम्मच ऑलिव डालेंगे, 3 से 4 चम्मच, 2 टेबल स्पून काफ़ी होगा, 2 से 3 टेबल स्पून काफ़ी होगा। मैं तो कोई अंदाज से डालता हूँ, मेरे को इतना कोई टेबल स्पून का आइडिया नहीं है। तो उसमें कैलोरीज होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अब आपने 2 टाइम का खाना खा लिया है, अब चलते हैं सीधे रात की ओर। अभी भी आपके पास चावल बचा हुआ कुकर में, एक बार बनाएंगे तो 10 घंटा तक चावल, 10 से 12 घंटा चावल कहीं ख़राब नहीं होता है। चावल का ये अच्छी बात है कि इतना लंबा चलता है। अब रात होते ही मैं लाता हूँ चिकन, मैं नॉन वेजिटेरियन में चिकन लाता हूँ, आप पनीर ला सकते हो, पनीर ला के अपना बना सकते हो। चिकन लाने के बाद मैं लाता हूँ वो 50 का चिकन, जो मिलता है 300 ग्राम चिकन मिल गया। 300 ग्राम चिकन में अप्रोक्स 400 ग्राम के आसपास कैलोरीज भी होता है। 400 ग्राम कैलोरीज हो गया, उसमें प्रोटीन होता है 50 से 60 ग्राम के आसपास। अंडे में प्रोटीन, टमाटर में प्रोटीन, प्याज में भी प्रोटीन है, हर एक प्याज में 1 ग्राम प्रोटीन। और नींबू बहुत रखना बहुत ज़रूरी है। 1 नींबू हमेशा अपने पास रखिए। नींबू बुरी नज़रों भी हटाता है, और नींबू के अंदर फाइबर भी होता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। क्योंकि आपके शरीर में खाना क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, इसलिए आप कितना भी खाओ आपके शरीर पर लग नहीं रहा है, और आपको भूख भी नहीं लग रहा है इसी वजह से। तो गाइस आपको खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब रात हो गया, रात का खाना तो आपको बता दिया, मैं तो चिकन खाता हूँ सुबह। अब उसको बनाना कैसे, उसको तो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा आपको कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो ला के दूँगा। अभी तो बता रहा हूँ बेसिक्स। फिर चिकन आ गया, चावल आ गया, नींबू, हाफ नींबू डाल लिया पानी में, डाइजेशन भी हो गया। अब उस पानी जब लगेगा सर, और पानी आपको दिन भर में 4 लीटर पानी पीना ही है। मैं हमेशा अपने पास 1 लीटर पानी का बोतल रखता हूँ, जैसे आप देख सकते हो, ये तो बिस्लरी का है, खुला हुआ है, इसमें पानी भर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जिस पे भी रखना बनेगा, आपका पैसा है तो आप अलग से बोतल इन्वेस्ट कर लो, वरना बिस्लरी का जो है उस पर भी चलता ही है, कई दिन तक चलता है पानी, मतलब कई दिन तक आप इस बोतल को कई बार यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब पानी आप 4 लीटर जब पियोगे तो आपको फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं होगा, खाना पचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और जब बॉडी में जब पानी रहेगा तो डाइजेशन अच्छा होता है। बॉडी में पानी लगता है, पानी लगेगा, आपका क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म भी सही रहेगा, और पानी जो है वो आपके स्किन को भी ग्लो करवाता है, स्किन क्लियर रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गोरा काला है, कुछ नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि आपका चेहरा क्लीन रहता है, आपका बॉडी फिट लगता है। आपको डिहाइड्रेशन बहुत बड़ा दिक्कत है, आपको पानी तो पीना ही पड़ेगा, वरना आपको कई सारे जीआईटी हेल्थ होंगे, जीआईटी इश्यूज़ आएंगे, जीआईटी हेल्थ नहीं होंगे, जीआईटी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे। तो आपको खाना पड़ेगा, पानी भी पीना पड़ेगा, और हर दिन आपको जब इतना क्या बोलते हैं मसालेदार खा रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको एक नींबू क्यों चाहिए। नींबू इसलिए चाहिए क्योंकि नींबू जो है आपके खाने में फाइबर को ऐड करता है, डाइजेशन फास्ट करता है, और स्टूल पास करने में दिक्कत नहीं होने देता है। तो ये सब लीजिए ताकि आपको कोई भी फ्यूचर में मांस वगैरह नॉनवेज खाने से इशू ना आए, क्योंकि रोज़ नॉनवेज खा रहे हैं आप, रोज़ नॉनवेज खाएंगे तो फाइबर की जरूरत पड़ेगा। और तो गाइस अपने हेल्थ पे ध्यान दो, शरीर पे ध्यान दो, तो क्योंकि आगे चले कोई साथ दे ना दे, हेल्थ बहुत साथ देता है। तो गाइस अपने फोकस करो अभी, और पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो। मैं आपको बताता हूँ, अब अगले वीडियो में मिलते हैं कि क्या बनाना है, अब कैसे बनेगा खाना, ये आपको मैं अगली वीडियो में बनाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, और पीस।